तो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे बच्चा लोग, उसमें कौन कौन से टॉपिक हो गए? फर्स्ट कौन सा टॉपिक हुआ जी? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव। सेकेंड बेटा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब कैप्टन अमेरिका इफेक्ट है ना बेटा, शील्ड लेके बैठा रहता है एकदम वाइब्रेनियम वाला। थर्ड रेडियस, जिसके अंदर एटॉमिक और आयनिक दोनों देख लिए। अब फोर्थ टॉपिक क्या है बेटा? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, एंथैल्पी और एनर्जी। आयनाइजेशन के लिए आई, एंथैल्पी के लिए सिंबल होता है H, आयनाइजेशन एनर्जी IE। ठीक है ना बेटा? आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उस आयनाइजेशन एंथैल्पी को, एनर्जी को एंथैल्पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इसी को देखें, डिस्कस करेंगे आज। तो फोर्थ टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो बेटा इस टॉपिक को समझने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं इसके स्टेटमेंट में, उन टर्म्स को क्लियर करते हैं। तो एक आएगा बेटा आइसोलेटेड। इस टर्म्स का मीनिंग समझते हैं बेटा? आइसोलेटेड मतलब बोलते हैं आइसोलेट करना है, तो क्या होता है भाई आइसोलेटेड का मतलब? अलग करना। वेरी गुड, ठीक है ना बेटा? झुंड में बहुत सारे लोग हैं, राम श्याम घनश्याम ये सब बैठे हैं बेटा रूम में, ठीक है ना? सोनू मोनू कालू गोलू ये सब, इनमें से किसी एक को हटा लेना बाहर, इसको उठा के बाहर ला लेना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? आइसोलेशन, आइसोलेट करना। तो भीड़ में से किसी एक को छाट के बाहर निकाल देना, ठीक है ना? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? आइसोलेटेड। जैसे क्लास में कोई बहुत मस्ती करता है, पता चल जाता है, तो उसको उठा के एक आधो झापड़ लगा के तुरंत क्लास के बाहर, तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे बेटा? आइसोलेटेड। क्या कर? आइसोलेट कर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट को आइसोलेट करेंगे। तो बेटा मुझे ये बताओ, एलिमेंट सॉलिड लिक्विड गैस फेज में कौन सा है बेटा? सॉलिड में है वही एलिमेंट, गैस में है वही एलिमेंट, लिक्विड में है। बेटा अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 1 मोल। सॉलिड में है वही एलिमेंट, गैस में है वही एलिमेंट, किस में है? लिक्विड में है। तो मुझे ये बताओ बेटा 1 मोल है मतलब कितना होगा बेटा? 6 × 10⁻23 एलिमेंट्स होंगे ना? यस सर। होंगे कि नहीं होंगे? तो सॉलिड में ये एलिमेंट एक दूसरे से बहुत ही टाइटली क्लोज्ड होंगे बेटा, या टाइटली बॉन्डेड होंगे। गैसेस में एक इधर तो एक उधर, बहुत दूर दूर। लिक्विड में ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर। तो बताओ किस में आइसोलेट करना ज्यादा सिंपल है? गैस। गैस सर। तो जितना भी मतलब इसका डेफिनेशन होगा ना बेटा, यहाँ पे एक टर्म्स आएगा आइसोलेटेड गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में आइसोलेट करना क्या होता है बेटा? सिंपल होता है। अब बेटा एक साथ सभी एलिमेंट का स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना बेटा। हालांकि सभी एलिमेंट सेम है, बट मैं एक को निकाल के बाहर निकाल के उसका स्टडी करूं, वो मुझे ज्यादा इजी होगा क्या ग्रुप में सभी एलिमेंट का एक साथ स्टडी करना? सर एक एलिमेंट को बाहर निकाल के। हाँ, तो इसीलिए आइसोलेट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? आइसोलेट। कौन से फॉर्म में आइसोलेट करते हैं? कौन से फॉर्म में आइसोलेट करेंगे जी? गैसियस। गैसियस। तो स्टेटमेंट में ये टर्म्स मिलेगा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो ये टर्म से घबराना नहीं है बेटा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना बच्चा लोग? चलो आते हैं मेन मुद्दे पर। तो टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना बेटा? तो मेन मुद्दे पे आते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहता क्या है?
तो नाम से पता चल रहा है बेटा आयोनाइज करना। आयोनाइज कैसे किया जा सकता है बेटा किसी को? सोडियम मेटल, इसको आयोनाइज्ड कैसे करेंगे बेटा? आयोनाइज्ड मतलब आयन बनाना है। तो सोडियम से अगर केटायन बनाना है Na प्लस, तो क्या करना पड़ेगा सोडियम के साथ कि ये Na प्लस में हो जाएगा चेंज। by losing electron. हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के जितना एनर्जी, जितना एफर्ट तुम्हारा लगेगा बेटा, वही एफर्ट क्या कहलाएगा यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी तुमको रिक्वायर्ड लगेगा बेटा, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? Ionization energy. तो चलो डेफिनेशन नोट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड, द amount of heat और energy required for किसके लिए बेटा? किसको रिमूव कर रहे हैं? फॉर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कहां से रिमूव कर रहे हैं जी? फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा बेटा? इनर Outer shell. सबको क्लियर है बेटा? घर में दरवाजे पड़े हुए हैं भाई, फर्स्ट ये बाहर से फर्स्ट, ठीक है ना? चलो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो चोर चोरी करने आएगा तो पहले कौन से दरवाजे में एंटर करेगा? फर्स्ट वाले में या थर्ड वाले में? Third. ठीक है ना? कोई तो ऐसे नहीं सब पहले 9 to 11 करेगा सीधा अंदर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा कहां से निकलेगा? आउटर सेल से। तो द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड फलाना। उस फलाने का नाम क्या है बेटा? outermost cell, smell outermost cell of an isolated gaseous state of atom is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना बेटा? एंड एट द टाइम चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बेटा ये एंथैल्पी टर्म से वो सर मुझे एंथैल्पी नहीं समझ में, मत समझो बेटा, भी काम नहीं है। पूरा एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स में, टॉपिक है जहाँ पे एंथैल्पी पढ़ना है, तो वहां अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होता है कुछ एंथैल्पी, बस याद रखो एनर्जी से रिलेटेड कुछ है, कुछ हुआ तो उसको एंथैल्पी बोल देंगे, बस इतना दिमाग में रखो। चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे डिटेल डिस्कशन, पूरा एक टॉपिक ही है बेटा, मतलब मेन टॉपिक ही एंथैल्पी उस चैप्टर में, तो वहां अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना बेटा? तो आयनिसा एनर्जी क्लियर है, और उसी समय जो चेंज होगा एंथैल्पी में, आयनिसा एंथैल्पी क्या चेंज होगा, कैसे होगा, वो दिमाग नहीं लगाना है आपने। तो समझ में आया बेटा? और इसे रिप्रेजेंट किसे करेंगे? सिंबल बना हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंथैल्पी है तो डेल्टा एच आई ई, ठीक है ना? तो ये था बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी रिमूव करेगा आयनिसा एंथैल्पी उतना कम, और जितना लेट से रिमूव करेगा उतना ज्यादा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को चोरी करना है बेटा, चोरी करने में जितना खर्च आ गया तुम्हारा, ठीक है ना, तो वही एनर्जी हमारा क्या होगा बेटा? आयनिसा एनर्जी। और एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो आयनिसन एंथैल्पी। तो बेसिक सा चीज है बेटा, ठीक है ना? तो ट्रेंड के हिसाब से अगर चला जाए, ठीक है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट पॉइंट आपको ट्रेंड एकदम समझ में आना चाहिए।
मतलब दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो बेटा ग्रुप में कहाँ से कहाँ चलोगे बेटा? ग्रुप में करना Left पड़ता to है right. जंप। अब पागल, Up to ग्रुप में down. लेफ्ट टू राइट चला जाता है, अप टू डाउन, जंप करके सीधा नीचे बेटा, जो भी हाई फ्लोर है वहां से सीधा ग्राउंड फ्लोर में आएंगे, मतलब सुसाइड करना है बेटा। ग्रुप में चलना मतलब ऊपर से खुद के सुसाइड कर लेना बेटा, अप टू डाउन। और पीरियड में चलना है तो सुपरमैन बन जाना है, उड़ते हुए लेफ्ट टू राइट। ठीक है बेटा। तो फिर इसमें गोला गोला वाला खेला खेलते थे हम लोग, याद है कि नहीं याद है? ऊपर में एक ऑर्बिट, फिर उसके बाद ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, फिर और बढ़ रहा है। तो बताओ आइंस्टाइन एंथैल्पी या आइंस्टाइन एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगा, अप टू डाउन में या लेफ्ट टू राइट में? कहाँ ज्यादा होगा बेटा? सर अप टू डाउन। इंक्रीज है या डिक्रीज है, से बताओ। इंक्रीज होगा तो क्यों, डिक्रीज होगा तो क्यों? अप टू डाउन इंक्रीज के डिक्रीज बेटा? Decrease. सही जा रहे बेटा, अप टू डाउन डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। कोई बता सकता है बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो बेटा, न्यूक्लियस हो गया एलिमेंट का घर, समझ लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हो गया कोई पर्सन, कोई बच्चा, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा गोलू बालक है, ठीक है ना। तो गोलू घर के बाहर खेल रहा है और ये भी गोलू घर के बाहर खेल रहा है। तो चोर चोरी करने आएगा तो किस गोलू को उठा के जल्दी ले जाएगा बेटा? सर सबसे बाहर वाले को। सबसे दूर वाले ना बेटा। घर के पास कोई नहीं देख रहा है, दूर है दूसरे मोहल्ले में, बच्चा घर के बाहर या दूसरे मोहल्ले में खेल रहा है, तो घर वाले को पता चलेगा कि मेरे बेटा को कौन उठा के ले जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन को चोरी करना ना हम लोग को। तो इलेक्ट्रॉन कोई बच्चा है बेटा, न्यूक्लियस मतलब घर से दूर है, तो उस बच्चे को किडनैप जल्दी कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। Sir. पास में कोई जान पहचान वाले देख गए, लेने गए, बच्चे को उठा के बैठा ही रहे थे गाड़ी में या, ठीक है, पास में कोई देख लिया जान पहचान का, वहीं से एक चप्पल फेंक के मारा वहीं पे तुमको, दो चार और आ गए, गिरे, दे दनादन तुम्हारे ऊपर चप्पलों जूतों झाड़ू से लाठियों से बरसात। तो बेटा मेहनत ज्यादा लग गया कि नहीं लग गया? तो शायद बाइक से चोरी करने नहीं आओगे, वहां पे खर्चा बजट बढ़ जाएगा। बोलोगे यार बाइक से जाऊंगा, कोई फेंक उक के मार दिया, लाठी उठी तो लग जाएगा चोट, ईटा उठा, तो कार उर लेके आओगे। यहाँ पे तो साइकिल से ही काम चल जाएगा ना बेटा। 10 रुपए का एक टॉफी डेयरी मिल्क साइकिल पे बैठा के निकल लिए बेटा। यहाँ के लिए कार लेके आना पड़ेगा, वो ओमनी वैन आता है ना पिक्चरों में दिखाता है, डोर स्लाइड किया डाले और निकल लिए। तो बजट बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा यहाँ पे? Yes, sir. तो फिर सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे बेटा ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा गोलू इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्शन मिलेगा क्या बेटा? यहाँ पे नीचे वाला डायग्राम में बहुत दूर है ना Yes, बेटा, sir. तो न्यूक्लियस इसको बांध कर रख पाएगा क्या, अट्रैक्ट करके रख पाएगा उतना अच्छे से क्या, जितना ऊपर वाले में है क्लोज है, जितना ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो अच्छे से बांध के रखेगा। ये न्यूक्लियस से दूर है तो अच्छे से बांध के रख पाएगा क्या बेटा? No. हाँ, तो फिर इसके लिए ज्यादा मेहनत लगेगा ना बेटा। न्यूक्लियस तो उसको पकड़ के रखा है, नहीं जाने दूंगा, तू जाएगा कैसे? और ये बोलते मैं तो चले जाऊंगा, तेरे साथ तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं मेरा, कौन रोक सकता है इसको जाने से? खुद जाना चाहता है तो उसको निकालने में कोई दिक्कत होगा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में? नहीं होगा नो ना सर। बेटा। हाँ तो याद रखना, अप टू डाउन डिक्रीजेस एनर्जी, लेफ्ट टू राइट
इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे मेहनत लग ही नहीं रहा है, ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर है बेटा? तो ये है ट्रेंड, तो रखना पड़ेगा ट्रेंड को, बस ये गोला याद रखो बेटा, बाकी सब चीजें तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, अगर दिमाग थोड़ा सा एक्टिव है तो, और मुझे नहीं लगता ये सब में तुम्हारा दिमाग कम एक्टिव होगा, ज्यादा ही सोच लेते हैं जरूरत से। तो छापो इधर। तो बेटा बोर्ड के लिए ऐसे ही, डेफिनेशन ट्रेंड, खत्म कहानी। कॉम्पिटिटिव के लिए एक्सेप्शनल याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना बेटा? सर एक्सेप्शनल का कोई एग्जांपल? अरे करवाएंगे, एक्सेप्शनल तो नोट करवाना है बेटा, पूरा फोकस एक्सेप्शनल पे ही कराना है, आने तो दो एक्सेप्शनल को। छोड़ेंगे नहीं उसको। छोड़ेंगे Efficiency? नहीं, हाँ, जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही पिक्चर का डायलॉग ना बेटा, कोई एक्सेप्शनल को देख लेंगे तभी छोड़ेंगे। कौन से पिक्चर में डायलॉग होता है बेटा, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं? देखो कि नहीं सर देखते? होगा कोई, दशरथ मैंने मांझी, देखा नहीं यही वाला पिक्चर। देखना अच्छा लगेगा मूवी ये, दशरथ मांझी का है क्या, माउंटेन मैन करके है, पता नहीं पिक्चर का नाम क्या है मूवी का, मांझी द माउंटेन मैन ऐसे करके आता है। अच्छी मूवी है, देखोगे तो अंदर से लगेगा कि कुछ करना चाहिए, जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड सबसे नोट करके, सब नोट करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट चीजें। पहला जेड इफेक्ट के साथ सबका रिलेशन, जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उन सभी का जेड इफेक्ट के साथ रिलेशन आना चाहिए। तो बेटा जेड इफेक्ट नोट कर लिए क्या यहाँ तक? यस सर। हो गया बेटा नोट? हाँ तो देखो पे, जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी बोलो या फिर एंथैल्पी, ठीक है बेटा? जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी और एंथैल्पी, पहला। और जेड इफेक्ट का कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। ये किसके लिए होता है बेटा? फॉर सेम स्पीसीज, फॉर सेम स्पीसीज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है ना बेटा? ये किसी के लिए, ये कुछ रिलेशन है बेटा, एकदम दिमाग में बसा होना चाहिए बी वाला, और ये जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा तो सबका रिलेशन। अब आते हैं बेटा एक्सेप्शनल पे। तो सबसे पहले पीरियड में देख लेते हैं बेटा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट करेंगे बेटा, n इक्वल टू 2 सेकेंड पीरियड में, तो ऑर्डर ऑफ आई आयनेशन एनर्जी, ठीक है बच्चा लोग? तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ट्रेंड क्या कहता है बेटा? ट्रेंड क्या कहता है बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। Increase. सर कौन बोलता है डिक्रीज? देखो ना बेटा यहाँ पे,
इंक्रीज होगा, तो ऐसा लगता है हमको कुछ ये होना चाहिए बेटा, लेकिन एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ तो ये करेक्ट होगा क्या? हम तो एक्सेप्शनल बोल रहे हैं तो ये तो इनकरेक्ट होगा बेटा, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं। ये क्या है बेटा? इनकरेक्ट। क्या बेटा ये? इनकरेक्ट ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। कुछ याद आ रहा है बेटा? सिमेट्री इफेक्ट कहीं पढ़े थे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। क्या होता था बेटा? क्या होता है सिमेट्री इफेक्ट बेटा? रिकॉल करो जल्दी से। बेटा रिकॉल करो, कुछ याद आया? तो देखो कहाँ पे एक्सेप्शन मिल रहा है बेटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन दिख रहा है बेटा। बेरिलियम के जगह पे बोरॉन आ गया, नाइट्रोजन के जगह पे ऑक्सीजन आ गया। तो एक्सेप्शन दिख रहा है बेटा, कहाँ पे चेंज हुआ है? दिखा बेटा एक्सेप्शनल कहाँ पे चेंज हुआ है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। कुछ याद आया बेटा? सिमेट्री इफेक्ट कौन सी चिड़िया का नाम था? क्या कहता है सिमेट्री इफेक्ट? half filled and fulfilled electron. उसी से रिलेटेड था, सही जा रहा है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हुआ सबसेल में, तो सबसेल क्या होगा बेटा? क्या होगा वो सबसेल? बोलो बेटा, यही छोटी छोटी चीजें तो केमिस्ट्री में याद रखना पड़ता है, कब किसके साथ Excuse me, कौन सा sir. टॉपिक का लिंक हो। हाँ बेटा बोलो। सर वो आपने करेक्ट ऑर्डर एक बार एक्सप्लेन करो सर, मेरा नेट का इशू था इसलिए। बेटा एक्सप्लेन क्या करना है? यहाँ का बेरिलियम के जगह पे बोरॉन, बोरॉन के जगह पे बेरिलियम, नाइट्रोजन के जगह पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जगह पे नाइट्रोजन, ये है। क्यों ऐसा सर? है सिमेट्री इफेक्ट के कारण। तो वही तो पूछ रहे हैं, सिमेट्री इफेक्ट के कारण है। तो सिमेट्री इफेक्ट हमने पढ़ाया है, तो वही हम पूछ रहे हैं, क्यों, क्या है सिमेट्री इफेक्ट? वही क्वेश्चन तो हमारा ना बेटा, हमेशा तुम ही ना क्वेश्चन थोड़ी ना करोगे, हमारा भी दिन आएगा। तो बताइए क्या समझते हैं आप सिमेट्री इफेक्ट से? अनिरुद्ध बालक ने आधा अधूरा तो बता ही दिया कि हाफ फील्ड फुल फील्ड और इलेक्ट्रॉन वाला ऐसा, लेकिन उससे होता क्या हाफ फील्ड फुल फील्ड से? आगे भी तो बताओ। सर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है एटम में। एटम अपने आप को क्या समझने लगता है? स्टेबल, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन सबसेल में क्या हो जाए बेटा? हाफ फील्ड हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से फील हो सबसेल के अंदर की सबसेल हाफ फील्ड हो जाए या फुल फील हो जाए, तो उस समय वो क्या हो जाता है बेटा? अपने आप को समझने लगता है हाईली स्टेबल। तो बेटा कोई बहुत ज्यादा स्टेबल है और तुम उसका स्टेबिलिटी कम करोगे तो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा बेटा? नहीं मानेगा। अच्छा खासा कोई बच्चा है, ठीक है ना, अपने ऊपर भी ले सकते हो बेटा, तुम्हारे पास मस्त 2 हाथ है 2 पाँव है बेटा, तो क्या तुम बोलेगे अरे यार मेरे पास 2 पाँव है, क्या करूंगा 2 पाँव का, एक पाँव को तोड़वा देते हैं, कोई चाहेगा बेटा? उसका एक पाँव तोड़वा देंगे तो क्या लंगड़ा लंगड़ा होकर भांगड़ा थोड़ी ना करेगा बेटा वो। तो कोई अपना मतलब स्टेबिलिटी खोना चाहेगा क्या? No.
नहीं सर, मेरा 2 पाँव अच्छा नहीं लग रहा है सर। मुझे ना अब लंगड़ा चलने का मन कर रहा है, लंगड़ी खेलने का मन कर रहा है, एक पाँव तोड़वा के। कूद-कूद के जंप करके चलने का मन कर रहा है। कंगारू बनने का फ़ील आ रहा है। ऐसा कोई करना चाहता है क्या बेटा? तो बेटा जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब जिसके पास 2 पाँव है, उसका अगर एक पाँव ब्रेक करोगे, तो क्या वो उसी जब ब्रेक करने आओगे उसी पाँव से एक लात तुमको पीट नहीं देगा? इसी से एक किक मारेगा बेटा, बोलेगा आया बड़ा मेरा पाँव तोड़ने। मारेगा कि नहीं मारेगा बेटा? नहीं सर। नहीं मारेगा? गजब यार! कौन बच्चा बोल रहा है उसी का पाँव तोड़ा जाए, पहले देखते हैं। तुमको कुछ तो करोगे ना बेटा, कोई तुम्हारा पाँव तोड़ने आएगा, कोई तुमको पीटने आएगा। एकदम गांधी वाले बालक हो क्या? अरे ले भैया तोड़ने आ रहा है, हाँ ले सर। मेरा पाँव है। तू क्या तोड़ेगा, ले मैं ही तोड़ के दे देता हूँ। उसमें से हो क्या बेटा? अहिंसा के एकदम पुजारी, गांधीवाद वाले। हाँ सर। बढ़िया है यार। तो उसको एक्सेप्शनल बोलते हैं, जो इस टाइप का अचानक कोई निकल जाए। जनरली अगर 100 बच्चा, 100 में से 99.99% के बच्चे ऐसे ही मिलेंगे, बोलेंगे अरे भाई तू काहे मेरा पाँव तोड़ रहा है? बोलेंगे पहले मना करेंगे, मत तोड़ भाई, फिर भी तुमको लगा ही नहीं हमको तोड़ना ही है, तो बोलेगा आप तोड़ ले। तो तोड़ने जब आओगे तो वो तुमको तोड़ देगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो सिमेट्री इफेक्ट से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है किसको बेटा? बेरिलियम को। वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसको मिलता है बेटा? नाइट्रोजन को। अब वो आया कहां से बेटा? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है? नाइट्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा नाइट्रोजन के पास? 7। 1s2, 2s2, 2p3। तो p में कितने ऑर्बिटल है बेटा? 3. तो ये 2s है, 2p है। इलेक्ट्रॉन 2, 1, 2, 3। ऑक्सीजन का देखो बेटा, इधर कर लेता ना। ऑक्सीजन का देखो बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p4। वन टू थ्री फोर। ठीक है ना बेटा? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एस फुलफिल्ड है स्टेबल, हाफ फील्ड है स्टेबल। ये स्टेबल है, बट क्या यहाँ का पी स्टेबल है बेटा? No. ये इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण इन तीनों में बरसों से झगड़ा चलते आ रहा है। बोलेगा पी एक्स वाला मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी वाई बोलेंगे मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे मैंने क्या गुनाह किया, सबका एनर्जी सेम है। बोलेंगे मुझे चाहिए, ये बोलेगा मुझे चाहिए। तो इस तरह से इन लोग के बीच झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म, जिस घर में से झगड़ा खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गया, वो घर में क्या आएगा बेटा? सुख शांति आएगा कि नहीं आएगा? मतलब वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. फिर तो ऑक्सीजन परेशान है, अरे यहाँ पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो ये बोलेगा ले जाए भाई, कोई इसको ले जाए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्या? अच्छा खासा इसका पास बेटा स्टेबिलिटी है। जैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? चल बसेगा, ठीक है ना बेटा? एक्सपायर हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी, और इसका स्टेबिलिटी बेटा इंस्पायर हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकला ये अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसा बना लेते हैं ना। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाले ये क्या बन जाएगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p3 से 2p2। तो क्या होगा बेटा? p में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये किसमें चेंज आएगा बेटा? अच्छा प्लस आ जाएगा ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो 1s2, 2s2, 2p3। तो ऑक्सीजन स्टेबिलिटी गेन कर लेगा और नाइट्रोजन जो है स्टेबिलिटी हट जाएगा, उसका लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बेटा बताओ, तो ये नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? No. निकालने देगा क्या बेटा? नहीं।
तो इसी वजह से सिमेट्री इफेक्ट से, तो ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट हाफ फील्ड और कौन से बेटा एंड फुल Full फील्ड field. सबसेल are more stable. Hence, due to this stability, the IP, अच्छा इसको आयनेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं ना, IE is greater than nearest element. ठीक है ना, फर्स्ट नियरेस्ट एलिमेंट करना, फर्स्ट नियरेस्ट एलिमेंट। तो बेटा नाइट्रोजन कार्बन से तो ज्यादा ही है, लेकिन इस नाइट्रोजन का फर्स्ट नियरेस्ट कौन है जिसका हाई है बेटा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। बेरिलियम का किसका हाई होगा बेटा, फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा बेटा, बोरॉन से, इसलिए एक्सेप्शन मिला। ठीक है ना बेटा, तो अब बताएं समझाएं एक्सेप्शनल क्यों है, तो क्लियर है बेटा, ये एक माइंड मैप तैयार करके रखे हैं। ठीक है ना, पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे ऊपर में फर्स्ट केस में, 3, और यहाँ पे पी में कितने होंगे बेटा, 2, 2। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे जी, 4, 4। ठीक है, और यहाँ कितने बेटे बच्चा बेटा, पी में 3, 3। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता है, ये मना कर रहा है, और तुम इसके पास रिमूव करने जाओगे तो बुरा मान जाएगा बेटा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा फिर। तो इसलिए नाइट्रोजन का आईपी जो होता है, हेंस आयनेशन पोटेंशियल और आईई आयनेशन एनर्जी, किसका बेटा, नाइट्रोजन का ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सेम यही किस्सा किसके साथ होगा बेटा, बेरिलियम के साथ। समझ में आया बेटा, ये सेकेंड पीरियड में है, किसमें बेटा, सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो n इक्वल टू सेकेंड पीरियड में क्लियर है बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी इन n इक्वल टू थर्ड। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, बताओ जल्दी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद क्या बेटा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो किसका ज्यादा होना, ये ट्रेंड का ऑर्डर है, ठीक है ना बेटा, बट रियल में किसका ज्यादा होगा बेटा, किसमें सिमेट्री इफेक्ट वर्क करेगा, सल्फर की जगह पे आएगा फास्फोरस, फास्फोरस की जगह पे सल्फर, इसमें सिमेट्री इफेक्ट वर्क करेगा। एल्यूमिनियम की जगह पे आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जगह पे क्या आएगा बेटा, एल्यूमिनियम। बेटे एक ही जैसे ब्लॉक के एक ही ग्रुप के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो सेम होगा ना, होगा कि नहीं। अब करके देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखेगा, सिमेट्री इफेक्ट दिख जाएगा तुमको। तो बेटा ये दो एक्सेप्शन मिल गए कि नहीं मिल गए बेटा, यस सर। तो फर्स्ट एक्सेप्शनल और ये हमारा सेकेंड। रीजन क्या है बेटा, सिमेट्रिक इफेक्ट। सिमेट्री इफेक्ट। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन क्या आएगा, राइट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आईपी रिलेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, बस यही, बस वहां पे इस तरह से बना के दिखा देना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मैंने बना दिया, वैसे बेरिलियम बोरॉन का बनाओगे, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का, फास्फोरस और सल्फर का। कर लोगे बेटा सर ये क्वेश्चन का आंसर खोज लोगे, हाँ बेटा।
सर वो आपने आर मोर के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे, कहाँ है? सर सबसे नीचे लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट। एल्युमिनियम, सोडियम, सर एल्युमिनियम, इधर मैग्नीशियम, ये सिलिकॉन, साइड, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गोन। सर ये साइड, आर के ड्यू बाद टू क्या लिखा? सिमेट्री इफेक्ट, half filled, full filled subcells are more stable. Due to टेबल। this stability, हाँ stable तो है बेटा। Due to this stability, the IPRN IE is greater than first nearest element या फिर nearest element। तो बताओ कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ? दिख नहीं रहा दूर से ना। स्टेबल। तो ये था आईपी। अभी अभी एक ही हुआ है बेटा, पीरियड वाला बस हुआ है। बताओ भला, अब इसके टाइप भी बताने हैं आईपी के। नोट कर लिए? नो सर, वेट अ मिनट। ठीक है, वेट आ मिनट। हो गया मिनट बेटा एक। परेशान हो जाता ना बेटा, केमिस्ट्री सर पढ़ाते क्यों इतना एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल। बदनाम करके रखा गया ना केमिस्ट्री को एक्सेप्शनल बोल बोल के। बेटा ये एक्सेप्शनल चीजें थोड़ी है, सही चीजें हैं। लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना बेटा। यस सर। हो भी क्यों ना, हम लोग भी तो एलिमेंट से बने हैं। एलिमेंट में जब इतना काम झाम, एक एलिमेंट के अंदर इतने सारी चीजें होता है, तो एक मतलब एक जो आदमी है उसके अंदर एलिमेंट का तो ढेर है, चलता फिरता एलिमेंट की फैक्ट्री है। तो उसके अंदर कितना चेंजेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आखिर हम लोग भी तो एलिमेंट से ही बने हैं ना। ये सब इतने अलग टाइप के बिहेवियर शो करेंगे तो बताओ, आदमी के जो है वो भी तो इसी तरह का बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, इसलिए लोग लगता है ना कोई रिलेशनशिप में बोलते हैं ना बेटा केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, इसलिए ये वर्ड यूज होता होगा ना बेटा। इसके साथ जम रहा है तो केमिस्ट्री अच्छा है, नहीं जम रहा तो केमिस्ट्री बेकार है। क्योंकि केमिस्ट्री मतलब एलिमेंट को समझना, एलिमेंट समझना मतलब आदमी समझ में आ ही जाएगा बेटा। कभी ऐसा सुने बेटा बोलते हुए लोगों के, अरे इनके बीच का फिजिक्स अच्छा नहीं है, इसीलिए एक दूसरे के साथ नहीं रहते, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं, पता है ना बेटा? ये एक दूसरे के बीच सब मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा सब होते रहता है। तो केमिस्ट्री वर्ड यूज होता है ना बेटा। तो एक्सेप्शनल याद रहेगा कि भूल जाओगे? सब चीज याद रखना, बस एक्सेप्शनल भूल जाना बेटा। ठीक है ना, वही एक्सेप्शनल कभी एग्जाम में नहीं पूछता। पूछेगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 4 मार्क्स जाएगा बेटा, और कुछ नहीं जाएगा। अब 4 मार्क्स से थोड़ी ना कोई दिक्कत होने वाला है। एक साल बढ़ जाएगा नीट के पेपर में या जेडब्ल्यू के पेपर में इंतजार। ठीक है बेटा, याद रखने के लिए बोलता हूँ तो याद रखते नहीं हो ना, इसलिए उल्टा बोलना पड़ रहा है आजकल। तो एक्सेप्शनल भूल जाना ना बेटा, सही में मत भूल जाना। पता चला जो नहीं करने को बोला गया आज वही कर रहे हैं। बहुत बदमाश हो तुम लोग। डन। देखो छाप लिए। हाँ तो अब बारी है बेटा ग्रुप के बाद, सॉरी पीरियड के बाद ग्रुप में। तो ग्रुप 13 ट्रेंड क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड
कौन कौन से एलिमेंट है बेटा ग्रुप 13 में? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, पूरा का पूरा मार्केट है बेटा यहाँ पे, सब्जी मंडी, ठीक है ना। ग्रुप 13 सब्जी मंडी वाला फैमिली। तो सबसे ज्यादा नीचे कौन है डाउन टू अर्थ? हेलियम, इसका सबसे कम। ये होना चाहिए था बेटा ऑर्डर, बट ऑर्डर ऐसा नहीं होता। करेक्ट ऑर्डर अगर यही होता तो एक्सेप्शनल क्यों पढ़ते हैं? इनकरेक्ट है। तो सबसे ज्यादा बैगन, उसके बाद गाजर, उसके बाद एल्यूमिनियम, थैलियम और सबसे लास्ट इंडिया। ये है बेटा रीजन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जेड इफेक्ट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता बेटा? उसका जरा से इफेक्ट इस पे पड़ता है बेटा। बेटा देखो आग यहाँ पे लगाया जाएगा इस जगह पे, तो बेटा ये तो जल रहा है, लेकिन अपने पास वाले को भी हीट देगा कि नहीं देगा बेटा? देगा कि नहीं? Yes, sir. तो बस वैसे ही है, लेंथेनाइड यहाँ पे है बेटा, और लेंथेनाइड कौन से ब्लॉक में बेटा? डी ब्लॉक में, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ए ब्लॉक में आप बोल रहे थे, मतलब समझने के लिए लेंथेनाइड क्या है बेटा? डी ब्लॉक में एक छोटा सा जगह चुराया गया है जहाँ पे लेंथेनाइड को रखा गया। हमारा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना बेटा। डी ब्लॉक से एक छोटा सा स्पेस निकाल के बना दिया अलग से ए ब्लॉक। तो बेटा डी के बाद नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है बेटा? बोरॉन, और उसमें पहला ग्रुप कौन सा है? 13। तो इसी में ज्यादा एक्सेप्शन मिलता है क्योंकि डी ब्लॉक से रिलेटेड रहता है। इस डी ब्लॉक का इफेक्ट इस लेंथेनाइड का पूरे डी ब्लॉक के n=6 वाले पीरियड में और 7 में चलता है कि नहीं चलता है बेटा? और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 के मेनली जितने भी एक्सेप्शन है सबका रीजन क्या है? ड्यू टू लेंथेनॉइड। तो याद रहेगा बेटा ये टेबल। इसको याद रखने के लिए बेटा फिर हेरा फेरी वाला मूवी याद होना चाहिए। नहीं, फिर हेरा फेरी नहीं, धमाल है शायद। धमाल मूवी में क्या खोजते हैं बेटा सबको? लास्ट में खजाना किसके नीचे छुपा रहता है? डब्लू। डब्लू। तो यहाँ पे भी डब्लू याद रखना बेटा, है ना? धमाल मूवी तो अच्छे से याद है। तो यहाँ पे भी क्या याद रखो बेटा? डब्लू बेटा को याद रखेंगे। तो डब्लू कैसे बनाते हैं? थोड़ा मॉडिफाई। तो डब्लू बनाते समय बेटा थोड़ा ध्यान रखना, सभी पॉइंट डब्लू के एक जैसे नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा हम भी मिस्टेक कर, यहाँ पे थोड़ा सा हमने भी मिस्टेक किया ना बेटा। गैलियम, यहाँ पे थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ऐसे। इस तरह से डब्ल्यू बनाना है, ठीक है ना बेटा। इधर आईपी सीधा तो बन जा भाई, एटॉमिक नंबर, और इधर आईपी। आईपी का मतलब समझते हो ना बेटा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। इधर जहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद हेलियम। तो याद रहेगा बेटा वो ऑर्डर। तो डब्लू थोड़ा मॉडिफाई करके बनाना है ना बेटा, ताकि याद रहे। और एक जैसा डब्लू बना दोगे तो पता चला सबका। ये याद रखने का ट्रिक है बेटा, सर कैसे बना कोई ये नहीं पूछेगा, ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक से याद रख लोगे बेटा, जैसे हमने भी बनाया तो हमको भी अपना मिस्टेक पता चल गया। तो सबसे ज्यादा बोरॉन, सेकेंड हाईएस्ट हेलियम, हेलियम के बाद गैलियम,
एल्यूमिनियम और सबसे कम इंडिया। तो रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चा लोग। और ये वाला बेटा ऑर्डर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीट पे भी और JEE में भी। ठीक है बबुआ लोग। तो रीजन क्या है? जेड इफेक्टिव। याद आएगा कि नहीं? नोट कर लो बच्चा लोग। कितना टाइम बचा है? एक और नोट कर लो, ग्रुप 14 भी ऑर्डर ही बस नोट करना है। ग्रुप 14 करेक्ट ऑर्डर डायरेक्ट। तो ग्रुप 14 में क्या है बेटा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। काशी गए टिन लेड लेने, टिन लेड लेने, यही बोला था बेटा। तो काशी गए, बस लेड की जगह पे टिन, टिन की जगह पे लेड। इसका भी रीजन क्या है? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पीरियड में कौन सा आता है बेटा? लेंथेनाइट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? तो बस उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाता है बेटा। तो ग्रुप 14 में एक्सेप्शनल कौन है बेटा? टिन लेड होना चाहिए था, बट लेड का हाईएस्ट होता है टिन से। ठीक है बच्चा लोग। तो ये एक्सेप्शनल याद रखोगे बेटा। ग्रुप 13 वाले एक्सेप्शनल कैसे याद रखोगे बेटा? डब्ल्यू बनाकर। और बाकी सब एक्सेप्शनल डी ब्लॉक में अब देखेंगे। मैं एक्सेप्शनल अब बच्चे जो हैं वो डी ब्लॉक में है, तो डी ब्लॉक को कल डिस्कस करेंगे। उसका भी रीजन ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो आयनिसन एंथैल्पी समझ में आ गया बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को चोरी करने के लिए लगा एनर्जी, लगा खर्चा। ठीक है ना बेटा? ट्रेंड कहता है नीचे जाओगे तो आयनिसन एंथैल्पी कम होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा, यही कहता है ना बेटा ट्रेंड। बट एक्सेप्शनल कई जगह देखो, यहाँ पे सिमेट्री इफेक्ट, 2 पाँव वाला इफेक्ट बेटा। अब नाइट्रोजन के पास अच्छा खासा 2 पाँव स्टेबल है, तोड़वाना नहीं चाहते, इसलिए ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छा है IP। यहाँ पे क्या है बेटा? लेंथेनाइट बाबा के कारण नहीं, लेंथेनाइट वाले ग्रुप के कारण, ऐसा बोलो। तो लेंथेनाइट क्या करते हैं बेटा? उनमें जेड इफेक्टिव सडनली बढ़ते जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट है। तो वही जेड इफेक्टिव का रिले का थोड़ा सा इफेक्ट ग्रुप 13 में भी आता है, 14 में भी आता है, क्योंकि लेंथेनाइट के बाद वाले पीरियड या उस पीरियड में कौन से एलिमेंट है बेटा? लेंथेनाइट को कहाँ छिपा के रखे हैं बेटा? डी ब्लॉक में एक छोटा सा जगह, और वही जगह किससे पहला अटैच्ड है? उससे जो जगह है बेटा वो बोरॉन फैमिली। मतलब आग के पास थोड़ा दूर में भी रहोगे तो झुलसोगे कि नहीं झुलसोगे बेटा? एक आग में कूद गया है वो तो झुलसेगा ही, लेकिन जो आग के नजदीक है, फायर के नजदीक है, वो भी झुलस जाएगा ना बेटा? नहीं यकीन है तो ये एक्सपेरिमेंट सर कर झुलस सकते जाना मतलब क्या होता है? हो। झुलस जाना मतलब बेटा, अरे यार क्या बोले, रोस्ट बनाना है। रोस्ट समझते हो ना? भून देना बोलते हैं, रोस्ट कर देना Yes, बेटा sir. उसका। ठीक है ना? खाए होगे चिकन रोस्ट बेटा, एकदम आग के अंदर ऐसे डाल देते हैं तो उसमें पार्शली बर्न होगा स्किन। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं झुलस जाना। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त।
एक एक्सेप्शनल बचेगा डी ब्लॉक वाला, वो कल देख लेंगे। ठीक है बबुआ लोग हमारे, बाय। बाय सभी को।